हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स इन 4 मंथ्स के लिए मुझे दिख रहे हैं, द डेविल एंड करेज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर अदरवाइज भी एक टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। और सबके लिए यहाँ पे टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस के डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन डेविल का कार्ड कहता है कि या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में आपका गोल, आपका मकसद हो सकता है, जिससे रिलेटेड आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई इसको तो अचीव करना ही करना है, इस गोल, इस मकसद को तो पाना ही पाना है, सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। देखिए पॉजिटिव अटैचमेंट या फिर पॉजिटिव ऑब्सेशन गोल और मकसद के लिए भी एक स्ट्रेस और एक टेंशन लेकर आता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे और डिफरेंट चीज़ों के लिए एक ऑब्सेसिव, एक पॉजिटिव सी एनर्जीज रह सकती हैं। कहीं या तो आप किसी सिचुएशन, किसी इंसान, किसी सर्कमस्टांसेस के लिए काफ़ी कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है, प्रोफेशनल फ्रंट में है, जो थोड़े से या काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन बन रहा है। और इन सब चीज़ों को सुन के लियोज आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन 4 मंथ्स की रीडिंग है। और देखिए ये कार्ड्स इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग की बात करते हैं, यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर, ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो उसकी बात करते हैं, जहाँ पे अगेन एक प्रेशर, एक टेंशन रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में बंध गए हैं, आप उस चीज़ से फ्री होना चाह रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। डीपर लेवल के लिए करेज का कार्ड कहता है कि बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर आप घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए, तो फिर आप इन्हीं एनर्जीज़ में और ज़्यादा डीप जाएंगे और ख़ुद को आप काफ़ी परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज से चीज़ों को डील किया, अपनी पोटेंशियल, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे आपने विश्वास रखा, तो आप बहुत आसानी से इन्हीं एनर्जी से अपने आप को बाहर भी निकाल पाएंगे। एंड देखिए एक और रीज़न स्ट्रेस और टेंशन का होता है, या फिर मैं कहूँगी मेन रीज़न स्ट्रेस और टेंशन का होता है, जब हम उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। तो अगर ऐसा भी आप इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में खुद के लिए करते हुए पाएं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए सूरज गर्म है, अगर हम सूरज को ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर इतनी धूप में खड़े होकर सूरज के ऊपर पानी डालेंगे तो फिर हमारी स्किन जल जाएगी और हम बीमार होंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल सूरज का दिया, हमें कहीं डीपर लेवल के लिए पता है कि हम उसको ठंडा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गर्मियों में जितनी भी गर्मी लगे, हम खुद को कैसे ठंडा रखें या फिर सूरज की गर्मी से बचाएं, उस पर फोकस करते हैं। सूरज को ठंडा करने का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो इस टाइम पीरियड में, यानी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही है
और आपको लगता है कि भाई आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, चेंज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। एंड देखिए, जितना आप सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना आप जिस गॉड को मानते हैं उन पे फेथ करके चीज़ों को करते रहेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपना एक्शन इनिशिएटिव लेंगे, आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, या फिर मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से बहुत ओवर एक अटैचमेंट नहीं रखेंगे, ऑब्सेसिव नहीं होंगे, पॉजेसिव नहीं होंगे, उतना ही इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक हैप्पीनेस की बात करता है, एक जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लियोज़ के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर किसी भी और लाइफ के एरिया से रिलेटेड, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। लिटरली कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप इस चीज़ को रियलिटी में मैनिफेस्ट करें, और उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, या फिर एक सोच चल रही है, या अदरवाइज देखिए इस टाइम पीरियड में, यानी कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, ब्रॉडर लेवल के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप खुद करिएगा, मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग या फिर रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रह सकते हैं। बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, या फिर लव रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इन्हीं से ही रिलेटेड एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड विश कम ट्रू का भी है। तो फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये विश, ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही हैं, थोड़ा सा चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। और डीपर लेवल के लिए कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक एनालिसिस हर चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है, एक कंपैरिजन आप हर चीज़ को लेकर करते हुए दिख रहे हैं, अगेन माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि सरफेस लेवल के लिए ज़रूर कोई तो एक अच्छी चीज़ हो रही है, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके की हैप्पीनेस, जॉय आ रही है, चाहे एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है, लेकिन मन में वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और कितनी बारी होता है लियोज़, जब जो चीज़ को हम चाहते हैं उसको अचीव कर लेते हैं ना, तो एट टाइम्स हमें लगता है कि वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय नहीं मिली जो हमने सोचा था कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम महसूस करेंगे, या फिर जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उसको खोने का एक डर रहता है, और हम उसकी खुशी मनाने की बजाय थोड़ा सा मन में एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, या फिर एक फियर भी आ जाता है। अगेन 2 एग्जांपल्स जो मेरे मन में आए, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए 9 ऑफ कप्स के नीचे कंपैरिजन का कार्ड कहता है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स है कि कुछ तो बेहतर हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में, यानी कि मिड नवंबर से लेकर एंड दिसंबर हम कह सकते हैं, और फिर से मैं कहूँगी ये कैलकुलेशन ब्रॉडर लेवल के लिए है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द बर्डन के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस फिर से सबके लिए डिफर करेंगे, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे मन में आई मैंने आपको कहा, यहाँ पर ये कार्ड एक चेंजेस की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे लियोज़ या फिर कुछ लियोज़ के लिए ट्रैवल भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड साथ ही साथ देखिए, हो सकता है आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक एंग्शियस एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं।
और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको इमीडिएट एक्शन किसी चीज़ के लिए लेना पड़े, आप ज़रूर लें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में अगेन कोई ऐसा एक्शन इनिशिएटिव ना लें जो बाद में आपको लगे कि भाई आपको नहीं लेना चाहिए था। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कहीं मन ही मन आप थोड़ा सा एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। और कितनी बारी होता है लियोज़ कि हमें कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर देते हैं, और भले ही वो चीज़ें हमें उतनी सर्व ना कर रही हों, लेकिन वो कंफर्ट हमें बड़ा कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाता है। और जब किसी भी तरीके के चेंजेस हों, चाहे वो पॉजिटिव चेंजेस हों, हम एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एक डिसकंफर्ट इज़ द राइट वर्ड, वो रहता है हमें। तो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द बर्डन का कार्ड इसी एनर्जी को भी काफ़ी सारे लियोज़ के लिए डिपिक्ट कर सकता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इनिशियली थोड़ा सा बर्डनसम लग सकते हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जितने भी चेंजेस होते हैं ना, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अनकंफर्टेबल ही होते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ हमारा इतना कंफर्ट जोन हो जाता है, इतना एक अटैचमेंट भी हो जाती है कि वो चीज़ें हमें सर्व नहीं भी कर रही हों, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उसमें ही कहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये एक रीज़न रह सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी, कुछ चेंजेस इस टाइम पीरियड में या तो रह रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन 4 मंथ्स के एंड में आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, और व्हीकल हो सकता है आपके बजट से बाहर है, इसलिए एक प्रेशर, एक टेंशन रह रहा है। और देखिए, प्रेशर टेंशन हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है। कभी कभी जब लाइफ में हम पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, जैसे कि जब हम घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं जो कि बजट से थोड़ी सी बाहर है, और फाइनेंशियली थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, या फिर से मैं कहूँगी बजट से बाहर होता है, तो एक प्रेशर, एक टेंशन होता है। लेकिन साथ ही साथ नई चीज़ के खरीदने की एक खुशी भी होती है। तो कुछ के लिए ये भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड यस, ओवरऑल के लिए देखें तो स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स थोड़े से डिफिकल्ट रहते हुए दिख रहे हैं। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स से लेकर एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स मिक्स सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अपनी विशेज़, अपने डिज़ायर्स पे आप फोकस कर रहे हैं। कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एक प्रेशर, एक टेंशन भी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। एंड ओवरऑल की एनर्जीज या फिर गाइडेंस के लिए 3rd क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, इन 4 मंथ्स में छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं। और अगर हम अदरवाइज़ भी देखें लियोज़, तो ज़िंदगी है ही ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़, ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। हम हर पल, हर क्षण किसी न किसी चीज़ के लिए पॉजिटिवली, एट टाइम्स बहुत विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, एट टाइम्स थोड़ा सा परेशान होकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो देखिए पार्ट एंड पार्सल है। तो एडजस्टमेंट्स को सुन के आप परेशान ना हो। एट टाइम्स एडजस्टमेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब हम किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो आगे चल के बहुत हमें उसका पॉजिटिव आउटकम मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और कभी कभी थोड़े से एडजस्टमेंट्स हमें परेशान भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस इन जनरल की एनर्जीज़ के कार्ड को बाकी के कार्ड्स के साथ कंपेयर करूं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, कुछ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।